सदगुरु कबीर की अगली साखी है। गत रविवार को जिस साखी पर मैं कहा था उससे अगली साखी है। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक्ष होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भूलान, सारा जगत भूला है पक्ष पढ़कर। निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करे उस सुजान संत है, विवेकवान संत है। हमारे मन में मोह बन जाता है, जहां हम जुड़ जाते हैं उसकी सारी बातें सच लगती हैं, और जहां से हम दूर होते हैं वहां की सारी बातें बेकार लगती हैं। ये बड़ा भ्रम मन में पैदा करता है। इसलिए हमें अपने मन को अति श्रद्धा से बचाना चाहिए। जो अति श्रद्धा से मन को बचा लेता है वह अश्रद्धा नहीं करता है और द्वेष नहीं करता है। अगर आदमी श्रद्धाहीन है तो किसी काम का नहीं, और अति श्रद्धालु है तो भी वो खतरनाक है। अति श्रद्धा के नाते संसार में हिंसाएं हुई हैं। जहां हमारी अति श्रद्धा रही उससे भिन्न के लिए हमने द्वेष किया, ईर्ष्या की, हिंसा की, बड़ा बड़ा उत्पात किया। धर्म के क्षेत्र में जहां हमारी अधिक श्रद्धा हो जाती है उसको हम सब कुछ मान लेते हैं, बाकी को नास्तिक कहते हैं, काफिर कहते हैं, अपवित्र कहते हैं। नास्तिक, काफिर, अपवित्र केवल अहंकार का प्रदर्शन है। इन शब्दों का जो प्रचलन है केवल अहंकार का प्रदर्शन है। हमारे मार्ग में हो खूब हत्या करे वो नास्तिक नहीं, दूसरे मत का सदाचारी हो लेकिन नास्तिक। यो यज्ञ करता था, हवन करता था, सैकड़ों पशु काट डालता था, वो आस्तिक था। महात्मा बुद्ध ने बकरी के लिए अपने जीवन को देने विचार कर लिया, उनको नास्तिक कहा गया। सैकड़ों बकरियां हाके लोग ले जा रहे थे। महात्मा बुद्ध रास्ते रास्ते जा रहे थे, उनके साथ साधु थे। कुछ पूछा ये कहाँ ले जा रहे हैं? कहे अमुक राजा के यहाँ यज्ञ हो रहा है, इन सब का वध होगा। महात्मा बुद्ध उसके पीछे चल पड़े, राजा के यहाँ गए। उन्होंने कहा राजन इन बकरियों को न मरवाया जाए, मेरी हत्या कर दी जाए। बकरियों से, पशुओं से तो मनुष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजा बहुत प्रभावित हुआ, पंडितों को कहा बकरियों को छोड़वा दिया। पंडित बहुत परेशान हुए। जब वेयों से, पशुओं से तो मनुष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजा बहुत प्रभावित हुआ, पंडितों को कहा बकरियों को छोड़वा दिया। पंडित तो बहुत परेशान हुए। जब एक वैष्णव काठमांडू में गए, वहां के नरेश को समझाया कि देवता के नाम पर पशुवध गलत है। पुरोहित पंडित जो देवता के नाम पर पशुवध गलत है, पुरोहित पंडित जो दैवी उपासक था इतना उलझा और कहा मैं वो जो आया है वैष्णव भारत से उसी का वध करूंगा। राजा भी थर्रा गया और वैष्णव बेचारे भाग खड़े हुए। काठमांडू में वैष्णव के लिए, कबीरपंथियों के लिए, आर्य समाजियों के लिए प्रचार की छूट नहीं थी। इनको अवैदिक वो लोग कहते थे। शयों के लिए केवल छूट थी, वह हिंसा पर रोक नहीं करते थे। तो कुछ दिनों के बाद वैष्णव के लिए छूट हुई, तब कुछ दिनों के बाद आर्य समाजियों और कबीरपंथियों के लिए छूट हुई। जो जीव वध करे वो आस्तिक है,
और जो जीव वध न करे वो नास्तिक है। कैसा तमाशा। दूसरे मत वाला कितना सदाचारी हो नास्तिक है, हमारे मत वाला चाहे जैसा गड़बड़ सड़बड़ हो आस्तिक। हमारे मत वाला दीनदार है, दूसरे मत वाला काफिर है। ईश्वर के नाम पर पशुवध करे वो दीनदार है, ईश्वर के नाम पर जो पशुवध न करे वो काफिर है। काफिर, नास्तिक, बेदीन, अपवित्र शब्दों की कल्पना इन धार्मिकों ने की और इसके साथ सत्य का वध किया। दुनिया में एक काफिर नहीं और दुनिया में एक व्यक्ति भी नास्तिक नहीं। सदाचार पर, नैतिकता पर सब विश्वास करते हैं। चोर भी, इसके लिए आप लोगों के बीच में मैं कहा करता हूं कि 4 चोर भी जब चोरी का माल बांटते हैं तो कहते भाई ईमानदारी से बांटना, छिपाना नहीं, चुराना नहीं। और कहा जाता है चोर डाकू इसमें अपनी काफी नैतिकता रखते हैं, आपस में फूट न पड़ जाए इसलिए बड़ी ईमानदारी से जो कुछ चुराए रहते हैं सबके सामने रख देते हैं। नैतिकता के बीज हर जगह है। बिल्ली चूहे को एक ही बार में खत्म कर देती है, लेकिन अपने बच्चे को जब पकड़ के ले जाती है दूसरी जगह दांत नहीं लगने देती है उसमें भी दया। तो जानवर हैं, पशु हैं, मनुष्य तो विवेकी है। मोह, पक्षपात ये महारोग है। संप्रदाय का पक्षपात ज्ञानियों में भी हो जाता है, मनोविज्ञान भी ऐसा कहता है। अच्छा पहुंचा हुआ मुसलमान फकीर होगा, उसके मन में भी मुसलमानों के लिए मोह। अच्छा पहुंचा हुआ हिंदू संत होगा, हिंदुओं के लिए मोह थोड़ा आसा रहेगा। ये ऐसी जड़ता है, एकदम बिल्कुल न रहे, बहुत तटस्थता की बात है। हो सकता है, असंभव नहीं। ये वर्ग मोह क्या है? कुर्सी पर एक अफसर बैठा है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण लड़के आए, उनकी भर्ती कायदे से कर लेगा। क्षत्रिय है, क्षत्रिय कर लेगा। कायस्थ है, कायस्थों को भरना चाहेगा। यादव है, यादवों को। ये वर्ग मोह। सुन लिया मैं यादव हूं तो ये यादव है, बस अपना, चाहे वो यादव न हो। किसी के मस्तक पर तो लिखा नहीं कौन यादव है कौन पाड़े है। वर्ग मोह। और इसमें क्या रखा है? मनुष्य मनुष्य है, सभी मनुष्य का कल्याण होना चाहिए। पक्षपात हमारे मन का भयंकर मोह, ये हर जगह नुकसान करता है, चाहे वर्ण जात को लेकर के, चाहे संप्रदाय को लेकर के, चाहे और कुछ को लेकर के, सब जगह ये रोग पैदा करता है। सदगुरु कबीर ने सभी पक्षपातों पर एकदम कुल्हाड़ा मारा है। वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने क्षमा नहीं की। आश्चर्य होता है कि वो जमाना अंधा युग, जबकि मुसलमानों की सल्तनत थी और वह राज्य के रूप में, धर्म के रूप में दोनों में तप रहे थे। और उधर हिंदुओं का अपना जो पंडित थे, पुरोहित थे, उनका धार्मिक राज तो था ही। और ऐसी अवस्था में वह काशी नगरी में रह करके इतना कस के कहे, ये आश्चर्य होता है। अब आश्चर्य कुछ नहीं, जो मोह छोड़ दे, पक्षपात छोड़ दे, स्वार्थ छोड़ दे, वो सत्य कह सकता है। कबीर ऐसे थे जिन्होंने छोड़ दिया था। हम तो उनके अनुगामी कहलाते हैं, कहना कोई विशेष बात नहीं। जो अनुगामी नहीं है वो विद्वान भी एक स्वर से सब मानते हैं कि कबीर ने अपने लिए कुछ रखा नहीं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर ने ये सोचा ही नहीं कि मुझे लोग क्या कहेंगे, कोई आदर सत्कार होगा कि नहीं होगा, कभी सोचा ही नहीं।
बस सत्य को समझ के सत्य का आना है, सत्य में रहना, इतने ध्यान रखा। और इसलिए दिन जितने बीतते हैं उनके विचार चमकते हैं। इतना बढ़ेगा, आदमी जितना सरल होगा, ईमानदार होगा, निष्पक्ष होगा, उतना उन्हें समझेगा। निष्पक्षता की बड़ी जरूरत है। पछा पछी के कारणे सब जगह भुलान, निष्पक्ष हो गए हरि भजे सोई संत सुजान। ईश्वर कौन? ईश्वर वैदिक ईश्वर कि इस्लामिक ईश्वर? भला वैदिक ईश्वर, वैदिक पानी और इस्लामिक पानी होता है? कौन पानी पिएंगे? वैदिक पानी पिएंगे कि इस्लामिक, कि ईसाई पानी पिएंगे? ब्राह्मण पानी पिएंगे कि शूद्र पानी पिएंगे? पानी तो पानी होता है बस। लेकिन वैदिक ईश्वर अलग है और कुरानिक ईश्वर अलग है और बाइबल का ईश्वर अलग है। तो बाइबल का ईश्वर ईसाइयों को प्यारा है। हनुमान मंदिर, जो बड़े हनुमान जी और बड़ा मंदिर जो है सिविल लाइन्स बना है, अब उसकी पूजा करोगे कि जो छोटा सा मंदिर यहां हनुमान जी की उसकी करोगे? तो बड़े मंदिर का। हनुमान जी तो वही है, लेकिन हमारे मन का मोह बड़ा जटिल है। तो जो हमारे मन का पक्ष है वो सत्य का बोध नहीं होने देता है। निष्पक्षता लाने की जरूरत है। मैंने ये कहा था कि श्रद्धा बड़ी काम की चीज है, लेकिन अति श्रद्धा हिंसा पैदा करती है। ज्यादा हम श्रद्धा रखेंगे, कभी साहब के लिए हम ज्यादा श्रद्धा कर दें, दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे और ये हिंसा है। कहीं भी ज्यादा श्रद्धा करेंगे तो दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। हमारी श्रद्धा विवेक पूर्वक हो, जिससे हम पूरी सत्ता को समझें, सबकी महत्ता को समझें। जहां जो सत्य है वो सत्य सबका है। हम तो न कबीर साहब से मिले, न श्री राम से मिले, न महाराज कृष्ण से मिले, न महात्मा ईसा से मिले, न महात्मा बुद्ध से मिले। किसी से मुलाकात नहीं हुई है। और ये सब कोई हमारे दादा बाबा भी नहीं थे। फिर हम, और ये सब कोई हमारे दादा बाबा भी नहीं थे। फिर हमें किसी में क्यों मोह करना चाहिए और उसमें किसी क्यों तिरस्कार करना चाहिए? ये दुनिया की विभूतियां सभी श्रद्धेय हैं। अब जो कह गए हैं, कर गए हैं, उसमें हमें विचार करने की जरूरत है। निर्छीर निर्णय करने की जरूरत है। निर्छीर निर्णय करने की बात जब आती है, यही पक्षपात आकर के हमारा सब खराब कर देता है। हमारी परंपरा में लिखा, हमारे महापुरुष ने कहा, हमारे गुरु ने कहा, हमारी किताब में लिखा है, बस यही सब चौपट हो जाता है। क्या लिखा है इसकी चिंता मत करो, किसने लिखा है इसकी चिंता मत करो, क्या लिखा है इसको सोचो। किस परंपरा में बात कही गई इसकी परवाह नहीं, क्या कही गई, सत्य कही गई है वो सब हमारा है, और असत है वो अपना नहीं। ये भावना मनुष्य मनुष्य में आ जाए, संप्रदाय भले रहें, सांप्रदायिकता नहीं रहेगी। संप्रदाय तो इसलिए रहेंगे क्योंकि अनेक महापुरुष दुनिया में होते हैं, देश काल, भिन्न भिन्न देश काल में, और उनके प्रभाव में आने वाले हजारों हजारों होते हैं, और उनके निर्देशानुसार वे चलते हैं, बस वो संप्रदाय बन जाता है। लेकिन सांप्रदायिकता न हो। कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है, और अलौकिकता इसमें रोड़ा उत्पन्न करती है। हमारा महापुरुष अलौकिक है। अवतार क्यों बनाया गया है? दुकानदारी के लिए। जितने अवतार, पैगंबर, ईश्वर पुत्र बनाए गए दुकानदारी के लिए। हमारी दुकान बढ़े और लोगों की दुकान बढ़ी ऐसा करने से, लेकिन बोध घटा, न्याय घटा, निर्णय घटा। अलौकिकता नाम की कोई चीज नहीं है, सब लौकिक है। जितने महापुरुष हैं लौकिक हैं। हम मनुष्य हैं, हमारे महापुरुष भी केवल मनुष्य, बस और कुछ नहीं।
लेकिन हमारे उनमें अंतर जो है, प्रतिभा, ज्ञान, त्याग, सदाचार, बहुत बातों में अंतर है। कुछ अंतर तो बना रहता है, लेकिन जो कल्याण की मौलिक चीजें हैं वो किसी में भी उद्घाटित हो सकती हैं। दुनिया के जो महापुरुष हैं उतने प्रतिभावान हम नहीं हो सकते, लेकिन अपने मन के मोह को छोड़ करके इसी जीवन में पूर्ण कृतार्थ हो सकते हैं। भवबंधन की निवृत्ति कोई भी कर सकता है। इतना होना चाहिए कि समझ ठीक हो, पागल ना हो, अर्ध विक्षिप्त न हो, बुद्धि ठीक हो, समझदार हो। बहुत प्रतिभा ना हो कोई बात नहीं, बहुत पढ़ा लिखा हो कोई जरूरत नहीं, समझदारी हो, बातों को समझता हो और समझ करके गलत चीजों को त्यागे, बस किसी भी कल्याण हो जाएगा। जैसे कबीर का कल्याण हुआ, बुद्ध का कल्याण हुआ और किसी कल्याण हुआ बड़े बड़े का, वैसे निरहु, गुरुहु, कोतवारी का भी कल्याण बिल्कुल पक्का है। अब उतनी बड़ी प्रतिभा नहीं होगी, ये प्रतिभाएं हम मानते हैं अनेक जन्मों के संस्कारों का फल। निश्चित है ये सब जीव अनेक जन्मों के कुछ ऐसे संस्कार वाले हैं जितने बड़े बड़े हो गए, आज भी हैं, पहले ही नहीं हुए, आज भी हैं, आगे भी होंगे, सब समय होंगे और सब समय रहे। तो इसलिए महापुरुष जितने हैं वो केवल मानव हैं, किताबें जितनी हैं मनुष्य की बनाई है, और संप्रदाय जितने चलाए गए हैं मनुष्य के चलाए हैं। ये तीनों बात मान लीजिए, मानवीकरण, महापुरुष, ग्रंथ और परंपरा का मानवीकरण हो जाए, सांप्रदायिकता उठ जाए। स्वामी विवेकानंद जीवन के करीब आखिर का समय था, कुछ दिन में, कुछ वर्ष खांड में शरीर छूटा होगा, पंजाब में गए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के साक्षात शिष्य, योग शिष्य उस समय थे, उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद का बड़ा आदर किया, खूब प्रवचन करवाया। जब व्यक्तिगत बैठे बातचीत शुरू हुई तो अब वो लोग कहने लगे वेद ईश्वर का बनाया, ईश्वर का रचा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा ईश्वर किताब रचता है, ईश्वर क्या है? ईश्वर हम धारणा करते हैं, ऐसी हमें आवश्यकता है ईश्वर हो, तो उसने किताब भी बना दी। ये तो सहज समझा जा सकता है, किताब मनुष्य बनाता है। हाँ, अपने संप्रदाय को फैलाने के लिए अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा अवतारवाद है। अगर अपने गुरु को मान लिया जाए कि भगवान के अवतार है तो प्रचार ज्यादा होता है, और इसीलिए हमारे गुरु भाई सब लगे हैं रामकृष्ण परमहंस को अवतार बनाने को। मैं विरोध करता हूं इसका, लेकिन हमारे गुरु भाई लगे हैं कि वह अवतार सिद्ध हो जाए, और कर रहे हैं। अवतार बना लो अपने गुरु को, प्रचार ज्यादा होगा। ये वेद ईश्वर वचन है, इससे ज्यादा प्रचार होगा। तो कहने का मतलब है कि वेद ईश्वर वचन है, कुरान ईश्वर वचन है, बाइबिल ईश्वर वचन है, हमारा महापुरुष अवतार है, हमारा महापुरुष ईश्वर पुत्र है, हमारा महापुरुष संदेश वाहक है ईश्वर का। ये सब का सब बस संप्रदाय फैलाने की चेष्टा और कुछ नहीं। इतना निर्भय सबको होना होगा और सत्य का अनुगामी होना होगा, और यही वास्तविकता है कि मानव केवल मानव, चाहे कितना बड़ा महापुरुष हो, मानव है। कोई किताब हो केवल मानव की रची हुई है, और कोई परंपरा हो मानव द्वारा चलाया गया है। ये तीनों बातें स्वीकार ली जाएं, अलौकिकता का जामा न पहनाया जाए। तमाम मत अलौकिकता का जामा पहनाते रहते हैं। हमारा महापुरुष सबसे ऊपर है, हमारा लोक सबके ऊपर है, उस लोक में हमारे मत वाले ही जाएंगे, दूसरे मत वाले नहीं जाएंगे। नाम लेना ठीक नहीं है। अनेक मत ऐसे हैं, किसी न किसी प्रकार लगे लिपटे सब हैं। कबीर साहब ने सब का खंडन किया, लेकिन कबीर पंथ का जो पौराणिक अंश है, जिनका बहुत बड़ा बोलबाला भारत और भारत के बाहर अनेक देशों में है, वही भी इसमें आगे हैं। वही उस धाम को पहुंचेगा जो कबीर साहब की शरण लेगा। कबीर साहब के ज्ञान को प्राप्त करना वो तो अलग बात है, वो तो सत्य उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन वो जादुई रूप में मानते हैं।
उनके महंतों द्वारा जब दीक्षा होगी और उनके महंतों के थ्रू फिर वहां पहुंच सकोगे, नहीं तो नहीं पहुंच सकोगे। ऐसे ही वचन बना लिए गए हैं, खूब बनाए गए हैं, सभी मतों की ये लीला है। अब आज के युग में भी ऐसा प्रचार हो रहा है। आज भी जो नए नए मत निकल रहे हैं, जो अभी 1 शताब्दी का मत है, उसमें भी आश्चर्य है कि उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि हमारा पुरुष अवतार है और हमारे मत में आने से तब उस धाम में पहुंचेंगे, वो धाम को देख आए। ये सब जालसाजियां, और इससे सत्य का बोध हो नहीं सकता। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। निष्पक्ष होकर के जो हरि भजन करता है वही संत सुजान है। सदगुरु कबीर ने हरि, राम, सारंग पाणी ये सभी शब्दों को लिया है और इन सभी शब्दों का अर्थ अंतरात्मा है। अंतरात्मा ही हरि है। बाहर हरि जन समुदाय है, प्राणियों की सेवा करो। अंतर हरि अंतर्दृष्टा साक्षी आत्मा है, जो सारे पक्षों को छोड़कर आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, आत्मबोध को प्राप्त करता है, आत्मबोध में स्थित होता है, वही सुजान है। मत किसी मत द्वारा सत्य दिया नहीं जा सकता है। सत्य सबके अंदर है, गुरु उसका केवल निर्देश करता है। वह गुरु निर्देश कर सकता है जो समझता हो, नहीं समझता है तो क्या कहा जाए। अभी एक साधक आए हैं, उन्होंने कहा कि महाराज आपकी किताबें पढ़ी तो स्वरूप की बात आई, समझ नहीं पाता स्वरूप क्या है, लेकिन जैसा लिखा था वैसे फिर बैठ के ध्यान करने लगा। सारा सब संकल्पों को छोड़ने का बड़ा आनंद आता था, लेकिन मन समझ में आता नहीं था स्वरूप क्या है। तो एक संत मिल गए, तो मैंने कहा महाराज स्वरूप क्या है? तो कहे स्वरूप वह चीज है जिसको प्राप्त हो जाने पर स्वर्ग में भी जन्म नहीं हो। स्वर्ग नाम सृष्टि का आरंभ है, उसमें भी जन्म नहीं होगा। तो परिभाषा तो उन्होंने अच्छी दी, लेकिन स्वरूप क्या है? तो कहे दर्पण लो, ऐसे देखो, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देता वही स्वरूप है। अब बेचारे उलझ गए। फिर यहां आए, बातचीत हुई, तब उनको संतोष हुआ। तो अब स्वरूप के विषय में चर्चा तो सुने, एक आवाज आई है, इसलिए आवाज कई लोग सुने हैं, अब स्वरूप नहीं समझते हैं और इस प्रकार भ्रांति की बात कर दी है। स्वरूप में 2 पद है, स्व और रूप। स्व कहते खुद को, रूप कहते पदार्थ को। खुद का पदार्थ जो निज का पदार्थ हो स्वरूप है। निज का पदार्थ आपका क्या है? साथ समझ सकते शरीर नहीं है, शरीर एक दिन रह जाएगा ही, और शरीर नहीं तो कोई चीज फिर नहीं है साथ में। इसलिए जो चेतना है, जो आपा है, जो साक्षी है अंदर में, जो सब समय ज्ञान विज्ञान का शोधक है, जो सारे संस्कारों का धारक है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्त में सबका लेखा जोखा करता है, जागते जागते सब कुछ जान करके साक्षी रहता है और स्वप्न की चित्रावलियों को देख करके साक्षी रहता है, और गाढ़ी नींद में जा करके गाढ़ी नींद के आनंद का साक्षी रहता है और जाग करके उसका वर्णन करता है। तीनों अवस्थाओं में जो साक्षी है, बोधा है, दृष्टा है, ज्ञाता है, मनता है, संस्कारों का धारक है और ज्ञान विज्ञान का मूल है, वह स्वरूप है, निज रूप है। और इसकी महिमा सभी जगह है। जो सगुण उपासक थोड़ा कह देंगे बस इसको छोड़ देंगे, फिर वही चीज खोप लेंगे। जो निर्गुण उपासक है इसको जोर से लेते हैं। उपनिषदों में इसको बारंबार लिया गया है। गोस्वामी जी ने लिया, जीव पाव निज सात स्वरूप है। लेकिन रामायणी लोगों को 1000 रामायणियों से पूछो तो बड़ा मुश्किल है। थोड़ा कह करके छोड़ दिए, उस पर व्याख्या देते, जोर देते तो लोगों को समझ में आता। लेकिन कह दिया जीव पाव निज सात स्वरूप है।
कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। क्या स्वरूप को चीन लेने पर कर्म होगा? कर्म का मतलब है आकर्षण पूर्वक क्रिया। कहीं आकर्षित होकर के जो कुछ हम करें वो कर्म है। कर्म का मूल लक्षण है प्रभावित होना, विषयों की तरफ प्रभावित होना। विषयों की तरफ प्रभावित न होकर के जो सहज जीवन की क्रियाएं हैं वो कर्म नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष द्वारा जो कर्म हो वो कर्म है। जब स्वरूप को पहचान लिया तो कर्म कैसे होगा? निज रूप को पहचान लिया, निज रूप में स्थित हो गया तो कैसे कर्म होगा? अनुराग जो निज रूप जेह जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। अनुराग जो निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, निज रूप से जिसको अनुराग है वो जगत से विलक्षण रहता है। अनुराग जो निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा, वो संतोष रखता है, शम रहता है, समता में शीतल रहता है, उद्वेगित नहीं रहता है। संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, इंद्रियों पर संयम रखता है, देहाभिमानी नहीं होता है। निर्मल निरामय एक रस, वो निर्मल चित्त का रहता है। निरामय, निरामय का मतलब रोग रहित, मन के रोग से रहित। निर्मल निरामय एक रस, एक रस का मतलब एक समान, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे नहीं, कभी रुष्ट हुआ कभी तुष्ट हुआ ऐसा नहीं, सहज सब समय समान। निर्मल निरामय एक रस ते हर्ष शोक न व्यापई, हर्ष और शोक से वो पीड़ित नहीं रहता। त्रैलोक्य पावन सो सदा, ऐसा व्यक्ति त्रैलोक्य पावन है, विश्व को मानो पवित्र करने वाला है। जाकी दशा ऐसी भई, जिसकी दशा ऐसी हो जाए, ये स्वरूप की प्राप्ति का लक्षण है। लेकिन आप ऐसा महात्मा चाहते जो आकाश में उड़ता हो, जो आपके मुकदमे में विजय करा दे। अब आपको लड़का दे दे, आपको रोग लगा है उसको दूर कर दे, पति पत्नी में द्वंद्व है तो कुछ जादू भेज दे और आप में समता हो जाए। अरे दोनों स्वार्थ छोड़ दो, बस समता हो जाएगा। स्वार्थ है विषमता लाता है, और स्वार्थ जहां घटा समता आ जाएगी। लेकिन आप ऐसा गुरु महात्मा चाहते हैं जो जादुई हो और जादू करता हो, टोना टंबर, मंत्र तंत्र यंत्र, सब धोखा, जिंदगी का धोखा। आकाश में तैरते हुए देवी देवता की बड़ी सिद्धि वो लोग करते हैं। अब बस ये पूजा करो, वो पाठ करो, सब सिद्धियां हो जाएंगी। और घर में जो देवी देवता उनका सत्कार नहीं। अरे ये देवी देवता जो पृथ्वी पर रेंग रही है, देवी देवता, आकाश में कहीं कोई देवी देवता नहीं रेंगता। आकाश में हम अपना दिमाग ले जाते धरती की देवी देवता को भूल गए, और इसीलिए सारा विनाश हुआ है। ये जो धरती पर रेंगने वाले देवी देवता हैं, इन पर दृष्टि गए बिना हम उस आकाश के देवता की कल्पना नहीं छोड़ सकते, अथवा उसको छोड़े बिना इसको समझ नहीं सकते। सदैव परोक्ष प्रिय हैं हम, अपरोक्ष प्रिय नहीं, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं, परोक्ष प्रिय। कलकत्ता वाला कहता है कब बंबई देखूंगा, आनंद आएगा। बंबई वाला कहता है यार कलकत्ता कभी नहीं देखा, कब कलकत्ता देखूंगा, आनंद आएगा। कलकत्ता वाला कलकत्ता से आनंदित नहीं, बंबई वाला बंबई से आनंदित नहीं। जो आसपास के देवी देवता हैं इनसे हमें आनंद नहीं है, शून्य में देवता हम देखते हैं। तो हमें विवेकी होने की जरूरत है। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हरिभजे सोई संत सुजान। निष्पक्ष होकर के हरिभजन करो। हरिभजन स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति, और ऐसा संत आपको मिले जो इसमें बताया गया। निर्मल हो, निर्दोष हो, सम हो, संतुष्ट हो, रागत द्वेष रहित हो और शोक रहित हो। उसी से तो हमें और आपको प्रेरणा मिलेगी, और यही कल्याणकारी होगा। और जादू टोना करने वाला, मंत्र तंत्र करने वाला, वो तो ठगता है, आप ठगाएंगे।
वो अपने को धोखा देता, आपको धोखा देगा। लेकिन धोखा देने वालों की दुकान चलती है। विवेकवान जो होते हैं वहां कोई क्या जाए, वहां क्या मिलेगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न चहो निर्वाण, भरत जी ने कहा। तो भरत को कोई पूछने वाला नहीं। पूरे भारतवर्ष में भरत का कोई मंदिर नहीं, लेकिन अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हनुमान जी का नहीं है, तो एक पात्र में रंग पोत लिए किनारे धर दिए, बस वही पूजा शुरू हो जाती, क्योंकि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है। अब जो अर्थ धर्म मोक्ष नहीं चाहता उसको कौन पूछे? तो ये दुर्भाग्य है, जो हमारी दृष्टि है दूषित है। तो साहब कहते हैं निरपक्ष होकर के हरिभजन करो। ये ठीक है, कहीं गुरु से जुड़ो, कहीं आधार लो, लेकिन विवेकी बनो। गुरु की बात भी विवेक से ही हम समझ सकेंगे। गुरु की बात मान लेनी चाहिए, ठीक है, गुरु पूर्ण है तो उसकी एक एक बात मान लो, बढ़िया। लेकिन पूर्ण गुरु कोई क्या सिंह पूछ लगा है, कैसे जाने पूर्ण है? उसकी बातों से, व्यवहार से, रहनी से सब। अब अपना भी आखिर हमारे में विवेक नहीं होगा तो हम गुरु को समझेंगे कैसे? सूरज को भी देखने के लिए तो आंख चाहिए। इसलिए विवेक करना बुरा नहीं, विवेकी बनो। बड़े गए बड़ापने रोम रोम हंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। वो सब सट सट करके सत्य के ठेकेदार बने, और सत्य किसी के ठेके में नहीं। सत्य तो सबका अपना स्वरूप है, गुरु द्वारा उसका निर्देश होना चाहिए, अब आचरण करें बस। सांप्रदायिक ठेकेदारी इसमें बेकार है। आगे कहते हैं जाति ठेकेदारी बेकार है। तुम बड़े हो जन्म से और दूसरा जन्म से छोटा है, क्यों? ये दोष सब पूरी दुनिया में है, लेकिन हिंदू में भयंकर रहा। आज घटा है, लेकिन आज भी है। राजनेता लोग दूसरे ढंग से उसको उठाते हैं। राजनेता लोग तो आग से खेलते हैं। आज के राजनेताओं की दशा बड़ी भयंकर हो गई। जन्म से कोई छोटा है कोई बड़ा है, यह धारणा मानवता का वध करने वाली है। सत्य का इसने वध किया। जन्म से ही कोई बड़ा है मान लिया, अब चाहे कितना कुकर्मी हो वो बड़ा है। उसके अहंकार, उसके मन में अहंकार का विष हमने मानवता का वध करने वाली है। सत्य का इसने वध किया। जन्म से ही कोई बड़ा है मान लिया, अब चाहे कितना कुकर्मी हो वो बड़ा है। उसके अहंकार, उसके मन में अहंकार का विष हमने घोल दिया। और वो अहंकार गांठे बैठा है कि हम बड़े, चाहे जैसे हो। कोई जन्म से सदाचारी है, लेकिन वो छोटा है क्योंकि मान लिया गया है जन्म से नीच है। उसके लिए धारणा बना ली गई, हमारी धारणा है उसकी भी धारणा हो गई है। इतना मन सो गया लोगों का कि भगवान ऐसा कर दिए महाराज, क्या करें महाराज, हम अमुक जाति में पैदा हुए हैं। ये कष्टकारक बात, बचपन की मुझे बात याद आ जाती है। जहां शरीर जन्मा, दरवाजे पर तिपाइयां पड़ी होती थी, 3 लकड़ियों को लगा करके, और छोटा छोटा तख्ता उस पर रहता था, तो पड़ी रहती थी। लोग, तख्ता भी रहता था और भी चीजें, लेकिन वो छोटी छोटी रहती थी। तो लोग आए, तो ऐसे लोग कुछ आए, मैं कहूँ चचा बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ। नहीं महाराज, हम अवसर बैठने लायक नहीं। क्यों नहीं हो, बैठो। नहीं महाराज हम नीच जाति के। हम कहे तुम नीच कैसे हो, जो हम हो वही तुम हो, बैठो। ऐसा उनके मन को दबा दिया गया था, वो अपने खुद मानते थे कि हम नीच हैं। कितना बड़ा अपराध हुआ है। अपने भाइयों को नीच कह करके तुम चाहते उठ जाओगे। 4 भाई हो, 3 को कहो तुम नीच हो, हम ही ऊंचे, क्या दशा होगी? यही तो कहा गया, यही हुआ। भारत की दुर्दशा क्यों हुई? क्यों विदेशी आए और रगड़ करके इनको धर दिए? क्योंकि थोड़े लोग ऊंच थे और बाकी लोग नीच थे। जब वो ऊंच लोग रगड़े जाने लगे तो नीच लोग खुश हुए, अच्छा रगड़े गए। जब अंग्रेजों ने पूना की तरफ अपना कब्जा किया, वहां का हिंदू नाच उठा, क्योंकि जो रजवाड़े अत्याचार करते थे, जो पुरोहित अत्याचार करते थे, इतिहास उठा करके देखो, हिंदू समाज नाच उठा, खुश हो गया।
जब इधर बिहार बंगाल के तरफ मुसलमानों का धावा हुआ, आम समाज नाच उठा और एक लेखक ने कहा कि महादेव आए हैं अपनी फौज लेकर के। मोहम्मद को उसने महादेव कहा और हमारा उद्धार करने आए हैं। आप कल्पना कर लो कि आप शूद्र कहे जाने वाले घर में जन्मे होते, आप क्या चाहते? लेकिन हमारी बिल्ली वृत्ति, हम इसको समझ नहीं पाते। हमने अपने घर में आग लगा करके घर को खाक कर दिया, लेकिन आज हमारी आंख नहीं खुल रही, आज भी नहीं खुल रही। और यद्यपि इसके सुधार की बात शुरू से रही, जो कहा जाता ब्राह्मण केवल दोषी है, ब्राह्मण दोषी है, पुरोहित दोषी है। जहां ब्राह्मण दोषी कहा जाना चाहिए, पुरोहित दोषी है। और वो पुरोहित, कुछ पुरोहित निस्वार्थ वाले, पूरा ब्राह्मण समाज तो एक वर्ग है जिसमें कमाते खाते लोग सब समय रहे हैं, और उन्हीं ब्राह्मणों में से इसके विरोध करने वाले रहे। आचार्य बृहस्पति ने पूरा काल में विरोध किया था इसका, और यहां तक वेदों तक को चुनौती दे दी थी। त्रैवेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा, तीनों वेदों के रचयिता भांडधूत और निशाचर, ऐसा उन्होंने कहा डाला था। उपनिषद के जितने ऋषि हैं सब जात पात के विरोधी थे। भक्त संप्रदाय जाति भावना से रहित रहे। राम उपासकों के जो मूलाचार्य हुए षटकोपाचार्य अंतज परिवार के थे, अंतज जिसको आप बिल्कुल अछूत मानते हैं, जिनकी छाया नहीं छूनी चाहिए, षटकोपाचार्य उस घर में जन्मे थे, जो वैष्णव संप्रदाय का मूल आचार्य है और दक्षिण भारत में हुआ है। और वहां के कई आचार्य वैष्णव परंपरा को जिसने प्रवाहित की है, उनमें कई आचार्य अंतज घर के थे, और उन्होंने इसको नहीं माना। वो स्वयं ऐसे थे, उसी का खानदान के थे, तो माने क्यों? फिर आगे चल करके उसका विकास उस ढंग से साहस नहीं कर पाए कि आंदोलन करें। कबीर साहब ने इसके लिए खोल करके कहा, निर्भय होकर के कहा, डरे नहीं। बौद्धों और जैनों की परंपरा में सैकड़ों सैकड़ों ब्राह्मण वर्ग के लोग भर्ती होकर के इसका विरोध किए। तो उपनिषद चिंतन में, वैष्णव चिंतन में, बौद्ध चिंतन में, जैन चिंतन में, कबीर परंपरा के चिंतन में, निर्गुणी धारा के चिंतन में कितने ब्राह्मण वर्ग के लोग गए और वहां पर सत्य की घोषणा उन्होंने की। उपनिषद चिंतन तो ब्राह्मण के अंदर ही माना जाता है। पूरा उपनिषद देखिए, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है, आत्मज्ञानी ब्राह्मण है। सत्यकाम जाबाल जब गौतम से कहता गुरुजी पढ़ूंगा, तो बेटा तो किस गोत्र का है? गुरुजी मैं नहीं जानता किस गोत्र का है। मेरी मां ने कहा है अनेकों जगह मैं सेवा साचरण करती हुई तेरे को पाया। बेटा तो ब्राह्मण है, क्योंकि सत्य बोलता है। ये उदारता थी। इसलिए ब्राह्मण कह करके नहीं कहा जा सकता पूरे ब्राह्मण ऐसे थे। हम निर्णय करने में भी वहां भी पक्ष नहीं रह जाता है तो खराब हो जाता है, वहां भी निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा घोल घुल गया है भारतवर्ष में जात पात का कि सब अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मानने के लिए कमर कसे तैयार रहते हैं, और ये महा झूठ है। ब्राह्मणों में मैंने देखा, उसको देख करके मुझे कष्ट होता था। अगर मिश्र बैठे हैं, शुक्ल बैठे हैं, तिवारी बैठे हैं, उपाध्याय एक आ जाए तो उसका वो मजाक व्यंग में ही उड़ा लेंगे। मिश्र शुक्ल तिवारी की दृष्टि से उपाध्याय तो बहुत नीच ब्राह्मण है, उसके यहां पानी भी नहीं पीना चाहिए। और भी ऐसे 3, 13, सवा लक्खी, सरवरिया, धाकर, इतना रोग क्षत्रियों में और लोगों में भी, जिनको आप अंतज कहते हैं, उनमें भी ये लीला है। भारत में सब 49 हाथ है, हम बड़े हैं, जन्म से बड़े। साहब कहते बिल्कुल झूठ। बड़े गए बड़ा अपने रोम रोम अहंकार। जो जन्मजात अपने को बड़ा माने या मिथ्या अहंकार से अपने को बड़ा कहे, कोई बड़ापने में डूब गए अपने, या किसी चीज को
विद्या को लेकर अपने बड़ा मान लिया, ज्ञान और आचरण कुछ नहीं, धन को लेकर के कृतयेन ही भवेद आर्जो न धनेन न विद्या, आचरण से आदमी आर्ज होता, धन विद्या से नहीं। विद्या क्या है? एक भाषा का अभ्यास है। असली विद्या अज्ञान की निवृत्ति, वो विद्या है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। और हिंदी इंग्लिश संस्कृत भाषा पढ़ लिया, एक भाषा का अभ्यास हो गया, धन मिल गया, कुछ काकर पात्र इकट्ठा हो गया, क्या बड़ा हो गया? बड़ा वह जिसका बड़ा विचार, बड़ा आचार, बड़ी रहनी हो। तो साहब कहते बड़े गए बड़ापने, बड़े लोग तो अपने बड़ापन में चूर हो गए, रोम रोम अहंकार, उनके रोए रोए में अहंकार भरा कि हम जन्म से बड़े हैं। सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार, लेकिन सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार है। एक को नहीं कहा, अगर एक वर्ग को कहते तो पकड़ जाते। कबीर साहब की बात पकड़ कोई नहीं पाता है। अजय प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर जब फटकारते हैं मुल्ला पंडितों को, तो मुल्ला पंडित धूल झाड़ करके चले जा सकते हैं, उत्तर नहीं, क्योंकि वह पकड़ में नहीं आते। एक वर्ण को कहते चमार, तब पकड़ जाते। चारों सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सदगुरु का परिचय नहीं, यानी सदगुरु से आत्मज्ञान नहीं मिला, बोध नहीं मिला, तो किसी वर्ण में हो, चमड़े के देह को सत्य माने बैठा है। जितना चमड़े के देह में मोह करे चमार, जितना आत्मा में स्थित हो ब्राह्मण। बड़ा सरल तरीका है। जितना अंतर्मुख बनो ब्राह्मण, जितना बहिर्मुख बनो चमार। अब हमें देखना कितने क्षण हम चमार रहते, कितने क्षण ब्राह्मण। हम अपने चमारत्व को छोड़ करके ब्राह्मणत्व की तरफ निरंतर सरकें, निर्वाण हो करके सोचें। चाम के देह में मोह है, चमार है। आत्मा ज्ञान हो, आत्मा में प्रेम हुआ, आत्मा में निष्ठा बढ़ी, तब ब्राह्मण है। तो आत्मा परमात्मा में प्रेम करने वाला ब्राह्मण है। और उपनिषद के ऋषियों ने यही कहा है। इसकी मनोरंजक कहानी कही जाती है जनक की सभा की। जनक की सभा में नियम था, जो कोई आए विद्वान तो धौसा बाहर रखा रहता था। जितने विषय का आचार्य चोट मारे, जिससे राजा जनक जान ले कि इतने विषय का आचार्य जा रहा है, तब सभा में आता था ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। जनक ब्रह्म ज्ञान के बड़े रसिक थे, वो चाहते थे हमें कोई ब्रह्म ज्ञान दे। अष्टावक्र पहुंच गए दरवाजे पर। अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े, और उन्होंने डंडा उठाया और धौसा पर चोट लगाना शुरू किया, तो लगाते ही रह गए। जनक ने कहा, अरे कितना बड़ा विद्वान आया है। बुलाए गए, जैसे सभा में पहुंचे थे सब हंस दिए। 8 अंग टेढ़े, हाथ पैर सब टेढ़ा, सब हंस दिए। अष्टावक्र भी हंस दिए। तो उन लोगों ने कहा, पंडितों ने कहा, तुम क्यों हंसे? उन्होंने कहा, तुम लोग क्यों हंसे? कहे, हम तो इसीलिए हंसे कि 8 अंग के टेढ़े आए हैं जनक जी को ज्ञान देने के लिए। अष्टावक्र ने कहा, मैं तो इसलिए हंसा कि ये चमारों की मंडली बैठी है ज्ञान देने के लिए। अब वो बहुत रुष्ट हुए सब। हम चमार कैसे? कहे, चाम का ज्ञान है और क्या है? हमारे चाम को देख रहे हो? हमारे अंतरात्मक ज्ञान का आपका कहां पता है? गन्ना टेढ़ा होता, रस नहीं टेढ़ा होता है। नदियां टेढ़ी होती, पानी नहीं टेढ़ा होता है। शरीर टेढ़ा होगा, क्या ज्ञान भी टेढ़ा है? सब चुप हो गए। तो याज्ञवल्क्य उपनिषद के अनुसार उनको ज्ञान दिए, पीछे के ग्रंथों के अनुसार अष्टावक्र ने भी ज्ञान दिया। तो साहब कहते हैं, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। अब ये भी 500 वर्ष पहले कहे हैं। कैसा गजब! आज भी खुले रूप में कहने में लोगों को हिम्मत नहीं होगी। रामचंद्र तिवारी जी एक हैं विश्वविद्यालय के विद्वान, उन्होंने कहा है कि हम लोग सफल क्यों नहीं होते, कबीर क्यों सफल हुए। हम लोग कमरे में बैठ करके, मीटिंग जहां होती 4 लोग हैं, वहां भी सत्य नहीं कह पाते, और कबीर चौराहे पर खड़ा हो करके करिया करके सत्य कहते थे। वो भाव विभोर होकर के उन्होंने कहा कि मैंने खूब कस के सत्य कहते थे। तो क्यों? क्योंकि वे सत्यमय थे। उनकी रहनी कहानी एक थी, हमारी रहनी कहानी तो एक है नहीं। हम मीटिंग में भी सत्य नहीं कह पाते हैं, सोचते हमारा स्वार्थ कहीं दब जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, कोई रुष्ट हो जाएगा। तो भाई सत्य तो वही कह सकता है जो सत्य में रहे,
माया तजे क्या भया जो मान तजा नहीं जाए, जय माने मुनिवर ठगे सो मान सबन को खाए। साहब ने पहले संप्रदायों को कहा था कि पक्षा पक्षी में पढ़ करके सब गड़बड़ कर दिए हैं और सत्य के ठेकेदार बन गए। सत्य सबके अंदर में है और सत्य किसी बपौती नहीं। दूसरी साखी में कहा कि जन्म से ही बड़ा मान बैठे अपने को, दूसरे छोटा मान बैठे, महान अनर्थ। अब साधुओं पर साहब आ रहे हैं, माया तजे क्या भया जो मान तजा नहीं जाए। माया तो तज दिए, मान नहीं छोड़ा जा रहा है। जय माने मुनिवर ठगे सो मान सबन को खाए, जिस मान में पढ़ करके मुनिवर लोग ठगाए गए वो मान सबको खाता है। जगत गुरु लोग, एक जगत गुरु दूसरे जगत गुरु से मिल नहीं सकता। कौन दाहिने बैठे कौन बाएं, ये बड़ा चक्कर है। जब दो बड़े बड़े गुरु काशी में मिलने की बात हुई तो कौन पहले मिले? तब अंत में यह हुआ कि दोनों अपनी गद्दी छोड़कर गली में मिल रहे, क्योंकि एक अगर दूसरे यहां जाता है तो जिसके यहां जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, जो जाएगा छोटा हो जाएगा। तब दोनों अपनी गद्दी छोड़ करके गली में दोनों मिले। कितना ये कमर में डंडा बांधा हुआ है। कहा जाता है कि सियारों ने मीटिंग की कि भाई हम लोग ऐसे अनाथ हैं, एक महंत चुनना चाहिए, अगुआ, कि चुन लिया जाए। तो सियारों में एक अगुआ चुना गया। तो ये हुआ कि भाई कोई आता है तो अगुआ समझ नहीं पाते इसमें कौन अगुआ है, तो अगुआ कोई लक्षण होना चाहिए, तो उसके कमर में एक डंडा बांध दिया गया। तो जो कोई आए समझे अगुआ है। अब इतने में सियार मारने वाले आ गए, कुत्तों को लेकर के, तो सब सियार भागे, बिल में घुस गए। वो घुसने लगा तो डंडा ऊपर पड़ गया। अब वो कैसे जाए? तो ये मान सम्मान का इतना हो गया है। जब मैं पहली बार बड़े बड़े महंतों के बीच में पड़ा तब कुल पता लगा कि वो पहले भोजन किसका पहुंचता है। जैसे 3 महंत बैठे हैं तो थाली किनकी पहले पहुंचती है, इसका बड़ा महत्व है। दाहिने और बाएं कौन बैठा है, और पाटला जो बिछाया गया है उसमें से 2 सूत पाटला किसका ऊंचा है, किसका थोड़ा नीचा है, ये सब का बड़ा महत्व है। गृहस्थों को साधु उपदेश करते हैं कि परिवार नश्वर है, घर नश्वर है, शरीर नश्वर है, सब माया नश्वर है। तो क्या महात्माओं का मठ, महात्माओं की शिष्य परंपरा, महात्माओं की गद्दी, ये सब अविनाशी है, ये सब रोज रहेगा, ये सब भी तो नश्वर है। लेकिन महात्मा बन करके और घोर अहंकारी बन गए। तो साहब कहते माया तो तुम तजे, घर द्वार छोड़ाए, मान नहीं छोड़ा जाता है। जय माने मुनिवर ठगे सो मान सबन को खाए। साहब बड़े बड़े मुनिवर ठगे गए। विश्वामित्र ने वशिष्ठ का आश्रम फूंक दिया, सैकड़ों पुत्र के सहित उनका आश्रम जल गया। तो वशिष्ठ ने विश्वामित्र के लिए यही किया, उनका भी जल गया पूरा। वाल्मीकि रामायण में पढ़ सकते हैं आप। अब ये कितना सच कितना झूठ, लेकिन इसके मूल में है कि आपस में तनाव बहुत रहा। एक कोई आश्रम, कोई महात्मा एक दूसरे के महात्मा का आश्रम फूके और उसमें 2-4 साधु जल जाएं, पूरे विश्व में कितनी अखबारबाजी होगी और कितना कितना घृणा से लोग देखेंगे। पूरा आश्रम जला दिया गया और सैकड़ों साधु जल गए, कैसा आश्चर्य। अब वो सच है कि झूठ, बात अलग है। लेकिन लेखक के मन में यह था कि विश्वामित्र वशिष्ठ का कलह रहा। दोनों महान हैं और दोनों में कलह है, ये फिर ज्ञान कहां हुआ, विवेक कहां हुआ। तो साहब कहते बड़े बड़े मुनिवर मान सम्मान में पढ़ करके गल गए, तुम्हारी क्या कीमत है। इसलिए माया तजने से काम न बनेगा, केवल माया तजो मान भी तजो। वैसे माया कह देने से मान माया सब एक में आ जाता है। माया कोई ऐसी चीज नहीं जो आकाश में हो। माया के झक जग जरे कनक कामनी लाग, कहीं कबीर कस बाची हो रुई लपेटी आग। माया के झक में सारा संसार जलता है। माया शब्द में मान भी आ जाता है और मोटी चीज भी आ जाती है। माया के झक में, ज्वाला में, और झक मतलब पागलपन भी है।
माया के पागलपन में, उन्मत्तता में, माया की आग में सारा संसार जलता है। कनक कामनी लाग, कनक कामने में लगकर काहे कबीर कसबा छो रुई लपेटी आग। उदाहरण कितना बढ़िया है। रुई में आग लिपट जाए तो रुई कहां कल्याण है, माया में लिपट करके कैसे कल्याण है। यहां कनक कामनी शब्द महत्वपूर्ण है। कनक का अर्थ होता है सोना, कामनी का अर्थ होता है काम मद में मतवाली नारी। लेकिन शाब्दिक अर्थ करने से समाधान नहीं हो। सोना में कितने लोगों को मोह है, कितने, किसके घर में कितना सोना है। अरे कागज का नोट है, कपड़ा है, बर्तन है, घर है, द्वार है, ये सब में मोह है। सोना कितना है। कनक का लाक्षणिक अर्थ है अर्थ, कामनी का लाक्षणिक अर्थ है काम। कामनी अगर केवल स्त्री अर्थ कर दिया जाए तो स्त्री के अंदर में जो जीव है, क्या वो पत्थर है? वो भी तो माया में फंसा, बंधन में बंधा है। पुरुष के शरीर में जो जीव है वो भी बंधा है, स्त्री के शरीर में जीव हो वो भी बंधा है। और दोनों के बंधन कटने चाहिए। दोनों मुमुक्षु, दोनों कल्याणार्थी, दोनों के लिए कामनी है काम वासना। तो काम वासना और अर्थ वासना, ये कनक कामनी का वास्तविक और व्यवहारिक अर्थ है। आदमी दुनिया के पदार्थों में उलझा है और मन के मोह में उलझा है। और कुल मिलाकर के कहा जाए मन का मोह उसमें समा जाता है। आदमी को चाहिए कि जीवन निर्वाह के लिए अर्थ उपार्जन करे, रक्षा करे, उसका उपयोग करे और दूसरे के हित में भी लगाए और वासना का संयम करे। स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों को संयमी होना चाहिए। जो स्त्री पुरुष कल्याण चाहें, समझ में आवे, जीवन भर ऐसे रहें, बढ़िया, ब्रह्मचारी रहें, सदाचारी रहें, धन्य हो। लेकिन ऐसा कोई कोई होगा। बाकी लोग शादी विवाह विवेक से करें, अपने समकक्ष देख करके, और वहां विवेक से रहें, वहां लंपट न बने। लंपट बन करके तन मन को नष्ट करेंगे और अकल्याण करेंगे, व्यवहार भी खराब करेंगे। संयमी रहें। एक दो संतान होने के पश्चात ब्रह्मचारी बने तो अच्छा है। अगर 40-45 के हो गए तब तो ब्रह्मचारी बनी जाए, चाहे लड़के हुए हो चाहे ना हुए हो। फिर तो साधना में उतर ही आना चाहिए। अब बुढ़ा गए और तृष्णा नहीं छूट रही है तो ये अनर्थ है। वासना का त्याग जरूरी है, संयम जरूरी है। भोगों से कभी तृप्त नहीं हो सकती, तृप्त त्याग से ही संभव है। तो कनक कामनी का अर्थ है धन और काम वासना। इसमें लिपट करके तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। धन का उचित उपयोग करो। धन मोह लोभ करने की चीज नहीं है। माया का एक वाक्य में अर्थ करें तो मन का मोह माया है। वो धन में हो, पत्नी में हो, पति में हो, स्त्री में हो, पुरुष में हो, शिष्य में हो, मठ मंदिर में हो, घर द्वार में हो, मान बढ़ाई में हो, चाहे कहीं भी हो, पूजा प्रतिष्ठा में हो। हमारी पूजा लोग करते हैं, प्रतिष्ठा करते, आरती उतारते, इसी में मोह हो जाए, माया है। कोई पूजा किया, उसका मन रहा पूजा कर लिया, किसी का मन रहा निंदा कर दिया, हम निर्विकार रहे। लेकिन अगर हमारी प्रतिष्ठा हुई और उस प्रतिष्ठा में मुझे मोह हुआ तो ये माया है। लेकिन हुआ यह है कि माया भगवान ने बना करके हमारे ऊपर डाल दिया, और भगवान की बनाई माया, हम कौन होते हैं जीतने वाले? हमारे में क्या बल है? जब भगवान ने माया बना करके डाल दी है तो हम जीव क्या उसको तर सकते हैं? भगवान चाहे तो उबारे। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि भगवान ने माया बना करके आपके ऊपर डाल दिया है। आपने माया बना करके ओढ़ लिया। क्रोध, काम, मद, मत्सर किसने बनाया? हमने बनाया। तंबाकू खाने की आदत किसने डाली है? हमने डाली है। शराब पीने की, अंडा मांस खाने की, चोरी व्यभिचार करने की, कोई गलत काम करने की आदत किसने डाली? हमने डाली है, भगवान ने नहीं डाली है। भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है। तो क्या किसी के ऊपर ऐसी माया डाल देगी कि वो जिंदगी भर रोता रहे? तो भगवान रह जाएगा कि शैतान हो जाएगा? कोई हमारे पास आवे और उसको हम ऐसे दुख में डाल दें कि जिंदगी भर रोए, तो हम क्या हुए?
भगवान हुए कि शैतान हुए? अपने मुख की वार्ता सुने न अपने कान। अपने मुख की बात लोग अपने कान से नहीं सुनते। भगवान ने माया बना करके आपके ऊपर नहीं डाली, आपने माया बना करके अपने ऊपर डाल रखा है। हमने माया बना करके अपने ऊपर ओढ़ लिया है। हमारे मन का मोह माया है, हमारे मन का विकार माया है, और उसे हमें ही त्याग करना पड़ेगा। कोई दूसरा त्याग कराने वाला नहीं होगा। जो रास्ता बताने वाले होंगे वे रास्ता भर बता देंगे, करना पड़ेगा हमें। क्योंकि जो हम अपने मन में मलिनता भर दी वही माया है, हमने भरा है। अब उसमें से दूसरा कौन निकालेगा? कौन भगवान ऐसा समर्थ है कि आपके अंदर में जो मलिनता हो हाथ डाल करके निकाल के बाहर कर दे? गुरु भी समर्थ नहीं है। गुरु तो सामने है, प्रत्यक्ष है, वो भी समर्थ नहीं है। वो भी निर्देश करेगा, केवल करना पड़ेगा स्वयं। लेकिन इसमें पड़ती है मेहनत और त्याग करना पड़ता है। इसलिए बड़ा अच्छा भैया, भगवान की माया भगवान जाने। बस फुर्सत हो गई, फुर्सत तो हो गई, लेकिन कल्याण से भी फुर्सत हो गई। जिंदगी भर कहते रहो भगवान भवानी रहोगे, जहां तहां तमाकू मल मल के खाते रहोगे और बीड़ी पीते रहोगे, भगवान भगवान कहते रहोगे। और जब स्वयं छोड़ दोगे छूट जाएगा, फिर तो वही भगवान है। छोड़ दिया, निर्मल हो गया, बस भगवत स्वरूप है। मनुष्य के अंदर में जो जीव है वो शिव है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेया। जब मन का प्रपंच का अंत हो जाता है और शांति आ जाती है, तब शिवम अवस्था आ जाती है। ये जीव शिव हो जाता है। अद्वैतम अकेली अवस्था, असंग अवस्था हो जाती है। ये चतुर्थ अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से परे ज्ञान की अवस्था है। ये जानने योग्य है। ये मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है। मंत्र तो बड़ा है, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घर्म न प्रज्ञम न प्रज्ञम अव्यवहार मग्राह्यम लक्षणम चिंतमपदेश मेकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेया। जब वो समाधि में पहुंचता है तो बहिर्प्रज्ञ नहीं होता, बाहर कुछ नहीं जानता है। अंतर प्रज्ञ भी नहीं होता है, क्योंकि उस स्वयं है, अंतर और कुछ नहीं है उसके अलावा। उभयता प्रज्ञ नहीं होता है और अप्रज्ञ नहीं होता, अज्ञानी नहीं होता है, और प्रज्ञ भी नहीं, ज्ञानी भी नहीं होता, क्योंकि कुछ समय उस समय कुछ नहीं जानता है। एक आत्म प्रत्यक्षारम अव्यवहार मग्राह्यम लक्षण चिंतमपदेश। और अव्यवहार होता है, वहां व्यवहार कुछ नहीं होता, अग्राह्य होता है, बाहर से उसका ग्रहण नहीं हो सकता है। और अचिंत होता है, उसके लिए कुछ सोचा नहीं जा सकता है। अव्यपदेश होता है, उसका उपदेश नहीं हो सकता है। तब क्या होता है? एक आत्म प्रत्ययसारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र होता है। प्रपंचोपशमम, वहां प्रपंच का खात्मा होता है। शिवम, शिवत्व का उद्घाटन होता है, केवल कल्याण। प्रपंचोपशमम शांतम, और शांत होता है। शिवम अद्वैतम, अकेला होता है। चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेया, ये चतुर्थ अवस्था है। किसी को जानने के लिए उसके कार्यस्थल पर जाना पड़ेगा, तब उसको पाओगे। तो जागृत अवस्था में जीव, स्वप्न अवस्था में जीव, सुषुप्ति अवस्था में जीव कैसे रहता है, ये 3 मंत्रों में पहले बताया गया। तो ये चौथे में बताया गया कि ज्ञान की अवस्था में, समाधि अवस्था में इस प्रकार रहता है। तो शिव तो आपके अंदर में बैठा है, मल हटा, बस शिव स्वयं है। तो साहब कहते हैं कि माया के झक झक जरे कनक काम नहीं लाग, कहीं कबीर कस बाँचे हो रुई लपेटी आग। आग में लिपट करके रुई का कल्याण नहीं, वासनाओं में, मोह में, विकारों में लिपट करके कल्याण नहीं। कल्याण चाहो तो विकारों को छोड़ो। माया मन का मोह है, नहीं स्त्री माया नहीं, पुरुष माया नहीं, घर माया नहीं, रुपया पैसा माया नहीं, मन का मोह माया है। जहां मोह आया, स्त्री का दुरुपयोग होगा, पुरुष का दुरुपयोग होगा, रुपये का दुरुपयोग होगा, खाने पीने का दुरुपयोग होगा। जो रात दिन खाने पीने की जरूरत पड़ती है, दुरुपयोग करोगे, ज्यादा मोह कर लोगे, 2 रोटी और खा लोगे और 2 दिन परेशान रहोगे। तो मोह माया है, बड़ा सरल है, और उसको आप जान सकते हैं हमारे मन में कहां कहां मोह उठता है, और उसी को मिटाते रहें, मोह से तरते रहेंगे।
हम और आपने मोह और माया बनाया है और हमें उससे तरना है, कोई तार सकता नहीं है। गुरु भी केवल निर्देश करेगा, बताएगा रास्ता। कोई ऐसा भगवान नहीं जिसमें ऐसा सामर्थ्य हो कि आपकी माया निकाल करके फेंक दे। आप ही वो सामर्थ्य है, आप में वो सामर्थ्य है कि माया को निकाल के फेंक दे। इस चीज को जब समझेंगे तभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और तभी अपने को बदल सकते हैं। यह वास्तविकता है। भक्ति के नाम पर भुलाना अपने आप को ठगना, अपने आप को भुलाना। भक्ता भक्ति कीन सिंहारा, बूढ़ी गेल सब माजल धारा। एक कबीर साहब ने रमैनी में शुरू ही में कहा, भक्ता भक्ति कीन सिंगारा। भक्त लोग सब भक्ति खूब सिंगार किए और बीच धारा में डूब गए। वो भक्ति करते करते भक्त न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष कैलिन सारा। भक्त नहीं जानते भक्त कहलाते, अमृत छोड़ करके विषय ग्रहण करते हैं। इसलिए भक्ति भी परीक्षा है, परीक्षा होनी चाहिए। श्रद्धा की भी परीक्षा होनी चाहिए, भगवान की भी परीक्षा होनी चाहिए, आत्मा परमात्मा की भी परीक्षा होनी चाहिए। ये अनवीक्ष की विद्या है। जिस अनवीक्ष की विद्या का प्रचार बहुत पहले बहुत था, चाणक्य ने अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में प्रथम विद्या अनवीक्ष की कही है। अनवीक्ष की त्रयी वार्ता और दंड, जिसमें अनवीक्ष की विद्या सांख्य योग और लोकायत का जो विवेक विचार और अनवीक्षण है। गुरु का, सच्चा गुरु का यही निर्देश होगा कि हमारी बात मान मत लो, सुनो समझो विचारो, विवेक से जो उतरे मानो, जो विवेक से न उतरे न मानो, फिर विचार करो, पुनर्विचार करो। और ये दशा अगर आए, हमारे मन की माया मिटेगी, पक्ष मिटेगा, अपने बड़पन का घमंड दूर होगा, दूसरे को निम्न देखने की जो दुर्भावना है ये दूर होगी, समता आएगी, मारामारी मिटेगी, एकता आएगी और इसी में सच्चा सुख होगा। इसलिए हमें इन एकता परक बातों को और धारदार बातों को सुनना समझना चाहिए और आचरण करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।